हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 401 से लेकर 420 तक रहेगा। और अगर इससे पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है प्ले का। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 पे चलते हैं। ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन वेन। बोलता है क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में है, तो कब होगा? तो ऐसे सैचुरेशन रीजन में होगा तो उसमें से इनमें से क्या एक रिलेशन होगा, ठीक है ना। वो रिलेशन पूछ रहा है करंट का। सबसे पहले मुझे पता है कि कोई ट्रांजिस्टर जो होता है वो सैचुरेशन रीजन में अगर होता है, ठीक है ना, अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होता है तो इमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ठीक है ना। दोनों अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो आप 388 क्वेश्चन नंबर देख लेना, वहाँ पर अच्छे से समझा दिया हूँ मैं, ठीक है ना। सैचुरेशन रीजन कब होता है, कट ऑफ रीजन कब होता है, एक्टिव रीजन कब होता है, ठीक है ना, रिवर्स सैचुरेशन कब होता है। तो यहाँ पर अभी सैचुरेशन रीजन है तो क्या होगा कि इमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन जो होगा वो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ठीक है ना। तो अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो एक रिलेशन होता है सैचुरेशन रीजन का, आई बी इज आई सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, आई सी जो होता है आई सी इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी होता है, ठीक है ना। बीटा टाइम्स आई बी, ये एक रिलेशन होता है आई सी का एंड आई बी से, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में जब हमारा ट्रांजिस्टर रहेगा तब। बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसको देखो अरेंज करके दिया गया है। आई बी जो है, आई बी जो रहेगा हमारा वो लेस देन रहेगा, ठीक है ना। आई बी हमारा जो रहेगा वो लेस देन रहेगा, कहीं ना कहीं आई बी हमारा लेस देन रहेगा आई सी अपॉन बीटा, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी। 402 देखो क्वेश्चन नंबर। सेम क्वेश्चन बोल रहा है जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में है, तो बोल रहा है कि क्या इनमें से रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है, ये ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में डाला गया है। तो मैं जस्ट बताया दोनों दोनों जो रीजन होगा, दोनों जंक्शन जो हमारा होगा, इमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन, दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी लेस देन इक्वल टू आई बी बीटा टाइम्स आई बी होता है, ठीक है ना। एक रिलेशन होता है, तो बस इसको इसने वर्ड में लिख दिया, ठीक है ना। तो आई सी इज लेस देन और इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 402 का। 403 देखो क्वेश्चन नंबर। टू पीएन जंक्शन डायोड्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक टू मेक अ ट्रांजिस्टर। दो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है ना, जिसको बैक टू बैक कनेक्शन किया गया है। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया गया है। मान लो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, डायोड है, पहला डायोड एंड सेकंड डायोड हमारा ये हो गया, ठीक है ना। ये दोनों डायोड को कनेक्शन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए पी होता है, पी एन एन होता है, एंड ये हमारे लिए पी एंड ये हमारे लिए एन होता है। इसने कनेक्शन किया, तो कनेक्शन किया तो इसका थोड़ा सा डायग्राम चेक कर लो, ठीक है ना। इस तरीके का डायग्राम इसका बनाओ, ठीक है ना, इंटरनल डायग्राम बनाओ इसका। तो ये हमारे लिए डायोड डी वन है एंड ये हमारे लिए डायोड डी टू है, ठीक है ना। डी वन एंड डी टू है। इसका दो पार्ट में बांटो, ठीक है। तो पहला क्या है, या कौन सा एक ट्रांजिस्टर बनाया गया, जो भी ट्रांजिस्टर हो जाए, ये हमारे लिए सपोज एनपीएन बन रहा है तो पी पी एन एन, ठीक है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। तो ट्रांजिस्टर का एक प्रॉपर्टीज होता है कि जो हमारा बेस रीजन होता है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो रीजन है बेस का विथ का जो बेस विथ जो है, यानी बेस का जो चौड़ाई है वो कम होना चाहिए। बट यहाँ पर देखो इसका बेस रीजन बढ़ जाता है, जिस कारण हम इसको ट्रांजिस्टर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, इट कांट बी यूज्ड एज अ ट्रांजिस्टर ड्यू टू लार्ज बेस विथ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 403 का। 404 देखो। इन यूनिफॉर्मली डोप्ड बीजेटी एज्यूम कर रहा है एनी एनबी एंड एनसी जो है वो इमीटर बेस्ड कलेक्टर रीजन का डोपिंग है, ठीक है ना। तो रिलेशन पूछ रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है। अगर इमीटर रीजन का मैं बात करूँ, बेस रीजन एंड एक कलेक्टर रीजन, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज में बात करूँ तो पहला प्रॉपर्टी एरिया ले लो, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी डोपिंग ले लो, ठीक है ना। डोपिंग किस तरीके से होता है इसका एंड एरिया क्या होता है। तो पहला बात करते हैं इमीटर रीजन का, जो एरिया होता है हमारा वो हमारा मीडियम होता है, ठीक है ना। मीडियम रीजन होता है, मीडियम एरिया होता है इमीटर रीजन का। बेस रीजन का जस्ट मैंने बताया कि वो जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है एंड कलेक्टर रीजन का जो एरिया होता है वो हमेशा लार्ज होता है, ठीक है ना, लार्ज होता है। अब बात करते हैं डोपिंग लेवल की। तो डोपिंग जो होता है इमीटर रीजन का, डोपिंग जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है, ठीक है ना, हाईली डोप्ड होता है। उसके बाद बेस रीजन में बात करते हैं तो लाइटली डोप्ड होगा, ठीक है ना, लाइटली डोप्ड होगा। एंड कलेक्टर रीजन जो होगा हमारे लिए मॉडरेट डोपिंग होगा, ठीक है ना, मॉडरेट डोपिंग हो गई है। तो देख लेना इसके हिसाब से हमारा जो एक रिलेशन निकल रहा है।
तो हमारा जो रिलेशन लिखा है इमीटर रीजन का जो डोपिंग होता है वो हाईली डोप्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एनबी, ठीक है ना, ठीक है ना, पहला रिलेशन हो गया। एंड एक और रिलेशन हो गया कि एनबी का जो होता है, एनबी जो डोपिंग होता है वो कहीं ना कहीं लेस देन होता है एनसी के, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। यहाँ पे ऑप्शन इसको सही कर लेना, इसको इस तरीके कर लेना, ऑप्शन में मिस प्रिंट किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 404 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 405 द प्रोडक्ट ऑफ इमीटर इफिशियंसी गामा एंड ट्रांसपोर्ट फैक्टर बीटा कंजुगेट बीजीटी इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है गामा, मिनट, गामा एंड फिर बीटा कंजुगेट का रिलेशन पूछ रहा है। तो ये रिलेशन जो होता है वो अल्फा इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा क्या है हमारे लिए, अल्फा हमारे लिए लार्ज सिग्नल करंट गेन है, ठीक है ना, करंट गेन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 405 का। 406 देखो, द डीसी करंट गेन बीटा दिया हुआ है इतना, एंड एज्यूमिंग दैट इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी 0.995 दिया हुआ है, तो बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर यानी बीटा कंजुगेट निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना। तो चलो क्या क्या इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू इसने दे रखा है 50, ठीक है ना। उसके बाद इसने बोला इंजेक्शन रेशियो दिया हुआ है 0.995, गामा इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोला निकालने के लिए बीटा कंजुगेट निकालिए, ठीक है ना, फैक्टर निकालने के लिए बोला ट्रांसपोर्ट फैक्टर क्वेश्चन मार्क। तो रिलेशन मुझे पता है कि क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू, ठीक है ना, गामा इंटू बीटा कंजुगेट होता है, ठीक है ना। बट इसके लिए मेरे को निकालना, ये वाला निकालना है, अननोन है, बट ये भी देखो अल्फा भी अननोन है ना। तो अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा का रिलेशन बीटा से क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1 होता है, ठीक है ना। तो बीटा का वैल्यू 50 दिया है अपॉन 50 प्लस 1, तो कहीं ना कहीं ये 50 अपॉन 51 हो गया, ठीक है ना। अब बस कुछ नहीं, अब वहां पे पुट कर दो, तो हमको निकालना क्या है, बीटा कंजुगेट, बीटा कंजुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन गामा हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू जस्ट मैंने निकाला 50 अपॉन 51 एंड डिवाइड बाई बीटा, डिवाइड बाई अपना गामा, गामा क्या दिया हुआ 0.995, सॉल्व करोगे इसको, सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा 0.985, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। 406 का ऑप्शन नंबर बी। 407 देखो क्वेश्चन नंबर, इन अ ट्रांजिस्टर द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट दैट मींस आईबी एंड आईसी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आईबी दिया है, आईबी का वैल्यू, करंट बेस करंट दिया हुआ है, आईबी का वैल्यू क्या है अपने पास 60 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। एंड आईसी का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास 1.75 मिली एम्पियर दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा निकालने के लिए बोल रहा है, करंट गेन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब अल्फा का वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू, रिलेशन मुझे पता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई होता है, ठीक है ना, आई सी अपॉन आई ई होता है। बट यहाँ पे अपने पास आई नहीं आई भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक और रिलेशन पता है अपने को, जो बेसिक रिलेशन होता है वो क्या होता है कि इमीटर का करंट इज इक्वल टू होता है बेस का करंट आई बी प्लस एंड कलेक्टर का करंट, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो बस इसी पे आप रखो, आई ई निकालो, आई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी अपने दिया हुआ 60, ठीक है ना, तो 60 माइक्रो एम्पियर प्लस आई सी इज इक्वल टू 1.75 मिली एम्पियर, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा 1.81 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अल्फा निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आई सी अपॉन आई ई होता है, ठीक है। तो आई सी का वैल्यू दिया हुआ है 1.75 मिली एम्पियर, एंड अभी जस्ट मैंने आई ई का वैल्यू निकाला 1.81 मिली एम्पियर, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा 0.97, ठीक है ना, 0.97 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी 407 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 408 पे चलते हैं। बोल रहा है फॉर द जंक्शन ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। बोल रहा है ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा रिलेशन ट्रू होता है। तो आप रिलेशन समझ लो, 3 तरह का कन्फिगुरेशन किया जाता है। पहला होता है हमारे लिए सी बी, ठीक है ना, एक होता है सीई, एक होता है सी सी कन्फिगुरेशन, ठीक है ना, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कन्फिगुरेशन होता है। तो सीबी में जो करंट गेन होता है वो अल्फा होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, ठीक है ना। अब अगर सी का बात करें तो वहां पे जो करंट गेन हमारा होता है बीटा होता है, बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन आई बी, ठीक है ना। एंड इसका फॉर्मूला, इसको गामा कहते हैं करंट गेन को, ठीक है ना। तो अब इसका रिलेशन पता करते हैं। अब अल्फा का रिलेशन बीटा से कुछ होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू जो रिलेशन होता है बीटा का, जैसे मैंने पहले भी बताया, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है ना। अब एक बात करते हैं, अब बीटा का जो रिलेशन होता है अल्फा से
बीटा का रिलेशन जो अल्फा से होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, ठीक है ना। एंड गामा का रिलेशन भी होता है बीटा से, तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस बीटा, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है, इसको याद रख लीजिएगा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बना दिया। इस टेबल से आपको आंसर मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 408 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 409 पे। अल्फा एंड बीटा का रिलेशन पूछ रहा है, कैसे किस तरह से रिलेट करता है। तो मैंने जस्ट मैंने बताया ये सेम रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बीटा बाई बीटा प्लस 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 409 का। 410 देखो क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ एच एफ ई क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर है, कॉमन इमीटर का दिया गया कनेक्शन, जो बीजेटी किया गया इतना दिया हुआ, एच एफ ई दिया हुआ इतना, ठीक है ना। तो कॉमन इमीटर का कनेक्शन दिया हुआ है ना ये, एंड अल्फा पूछ रहा है, अल्फा का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा कॉमन इमीटर में, ठीक है। तो चलो मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले एच एफ ई दिया हुआ है ना, एच एफ ई, ठीक है, एच एफ ई हाइब्रिड में दिया हुआ है, तो एच एफ ई कहो या फिर इसको बीटा कहो। क्यों बीटा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन इमीटर सी कन्फिग्रेशन है, मतलब ये करंट गेन हमारा, ठीक है ना। तो क्या कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलो रिलेशन पता है मुझे, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 होता है, ठीक है ना। तो 250 अपॉन 250 प्लस 1 सोल्व करोगे इसको तो क्या आएगा 0.996, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 410 का। 411 देखो क्वेश्चन नंबर, बोलता है एन इनपुट सिग्नल रेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना विद एन आउटपुट सिग्नल इतना, ठीक है ना। इनपुट सिग्नल का रेंज दिया है इतना एंड आउटपुट सिग्नल का रेंज इतना दिया हुआ है। तो बीटा इज इक्वल टू बोल रहा है, तो बीटा क्या है, नथिंग बट बीटा क्या है, बीटा इज करंट गेन है ना, ये कहीं ना कहीं गेन है हमारा करंट गेन। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे कहो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या, आउटपुट हमारे लिए क्या होगा करंट होगा, इनपुट क्या हमारे लिए करंट होगा, ठीक है ना। तो इसको डेल में चेंज करो, डेल में होगा ना हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा करंट चेंजिंग होगा। चलो बस कुछ नहीं, चलो चेंज कितना करंट चेंजिंग आ रहा है, इन आउटपुट में कितना आ रहा है, इनपुट में कितना आ रहा है। तो आउटपुट में देखो 1.5 से चेंज कर रहा है 0.5 के बीच में, ठीक है ना, रेंज दिया हुआ है। अब ये क्या है मिली एम्पीयर में, इसको सिंपली कन्वर्ट कर दो -3 से, ठीक है ना। अब और इनपुट में चेक करो, इनपुट में कितना 40 है, माइनस कितना से 20 से चेंजिंग हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसा है माइक्रो में दिया है ना, इसको चेंजिंग कर दो बेसिक वैल्यू में लेकर आओ, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका बीटा का वैल्यू निकल जाएगा आपको 50, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना 411 का। 412 देखो क्वेश्चन नंबर, द कलेक्टर एंड इमीटर करंट्स लेवर फॉर द ट्रांजिस्टर विद कॉमन बेस डीसी करंट इतना दिया हुआ है एंड बेस करंट इतना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या बोल रहा है, कलेक्टर एंड इमीटर करंट बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आई सी क्वेश्चन मार्क है एंड आई ई जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब गिवन में क्या क्या दिया है मेरे को, देखो करंट गेन दिया हुआ है किसका कॉमन बेस सीबी का करंट गेन दिया हुआ है, सीबी का करंट गेन क्या होता है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या 0.99 दिया हुआ है, ठीक है ना पहला। एंड एक नेक्स्ट दिया है बेस करंट आईबी दिया हुआ है, ठीक है ना, आईबी इज इक्वल टू क्या दिया है 20 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले रिलेशन देखो, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। एक और मैंने रिलेशन बताया था अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये मैंने बताया था। तो कुछ नहीं, बस यहीं से अपने को वैल्यू निकाल लेना है सबसे पहले। तो चलो यहाँ से देखो आई सी को मेरे को वैल्यू पता नहीं, और आई बी का वैल्यू पता है 20 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू दिया है इसने क्वेश्चन में 0.99 माइनस 1 माइनस 0.99, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा आई सी का वैल्यू क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना इस तरीके से। तो आई सी का वैल्यू मेरे पास निकल जाएगा 1.98, ठीक है ना, मिली एम्पियर, 1.98 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो 1.98 मिली एम्पियर इसमें एक दे रहा है, तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। चलो अब तो आई सी का वैल्यू निकल गया, मेरे को आई आई ई का वैल्यू निकालना है। तो रिलेशन पहला आंसर तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। सेकंड एक और रिलेशन मुझे पता है, आई ई इज इक्वल टू क्या होता है बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, ठीक है ना। तो जस्ट मैंने निकाला बेस करंट देखो दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻6 एंड कलेक्टर करंट अभी जस्ट मैंने निकाला, तो 1.98 इंटू 10⁻⁻3 सॉल्व करोगे तो आई का वैल्यू जो अपने पास आएगा 2 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू भी निकल गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा इसके हिसाब से आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी 412 का। 413 देखो, इफ द अल्फा
वैल्यू ऑफ चेंजेस फ्रॉम 0.5% फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू 0.9 से, ठीक है ना। तो अल्फा जो है वो चेंज कर रहा है 0.5% कहाँ से, 0.9 से चेंज करता है कितना, 0.5 पे। तो बोल रहा है बीटा कितना परसेंट चेंज होगा, तो बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अल्फा का जो रिलेशन बीटा से पूछ रहा है। तो अल्फा क्या है, कॉमन बेस का करंट गेन है, एंड बीटा क्या है, कॉमन इमीटर का करंट गेन है। रिलेशन क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू जस्ट इसने बोला कि पहले सबसे पहला जो मतलब ओल्ड मान लो, इसको ओल्ड कह लो या जो भी कहो, कि पहला अल्फा क्या होना चाहिए, पहले बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, द 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9। सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 9, यानी पहले बीटा का वैल्यू 9 था। अब क्या बोला उसने कि चेंज किया, अल्फा का वैल्यू क्या हुआ, चेंज हुआ अल्फा का वैल्यू। जब अल्फा का वैल्यू चेंज हुआ तो उस टाइम बीटा का जो न्यू वैल्यू होगा वो क्या होगा, बीटा का न्यू वैल्यू। तो बीटा का न्यू वैल्यू क्या होगा, तो वही सेम फॉर्मूला लगाओ, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये अल्फा कैसा होगा, वो न्यू अल्फा होगा, ठीक है ना, ये न्यू अल्फा है। तो अल्फा देखो किस तरह होगा, तो अल्फा क्या हो रहा है, 0.9 से चेंज हो रहा है ना, कितना 0.5% चेंज हो रहा है। तो माइनस 0.9 का 0.5%, ठीक है ना, 0.5% चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। बाई 1 माइनस, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लो तरीके से, 1 माइनस ये भी चेंज हो रहा है अल्फा, तो 0.9 का इंटू 0.5% ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज कर लो, एंड ये पूरा बड़ी ब्रैकेट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बीटा न्यू का वैल्यू निकल जाएगा, बीटा न्यू जो वैल्यू आएगा 8.52। तो क्या हुआ, पहले जब अल्फा का वैल्यू 0.9 था तो उस टाइम बीटा का वैल्यू 9 आ रहा था। बट जब अल्फा का वैल्यू डिक्रीज किया 0.5% तो उस टाइम बीटा का वैल्यू कितना, इस तरीके कितना आया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि चेंज इन बीटा परसेंट कितना है, तो बीटा परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन बीटा परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा। तो उस टाइम अपना क्या होगा, चेंज कितना का चेंज हुआ, 9 से 8.52 चेंज हुआ, कितना पे, 9 पे चेंज हुआ था, ठीक है ना। परसेंट निकालने का ये तरीका होता है ना, जितना आया उतना में से माइनस करो बट टोटल, ठीक है। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा 5.2, ठीक है ना, 5.23, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो 413 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना परसेंट का चेंजिंग आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 414 पे चलते हैं। तो 414 देखो क्या बोलता है, वाई एनपीएन ट्रांजिस्टर आर प्रीफर्ड ओवर द पीएनपी ट्रांजिस्टर। बोल रहा है कि एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है वो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं या प्रीफर करते हैं, अब प्रीफर्ड ओवर द पीएनपी, ठीक है ना, मतलब एनपीएन को ज़्यादा यूज़ करते हैं बट पीएनपी को यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर जो होता है वो हाई होता है, ठीक है ना, ड्यू टू मोबाइल मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन एनपीएन। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होता है, अपने को पता है कि मोबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल होता है, ठीक है ना। मोबिलिटी ऑफ होल होता है, ये मुझे पता है। अब बात करते हैं कि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मेजोरिटी में क्या होगा, इसमें मेजोरिटी कैरियर जो होगा, मेजोरिटी कैरियर जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, एंड इसमें क्या होगा, इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन सा होगा, इसमें इसमें होल होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा यानी कि मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर की मोबिलिटी ज़्यादा होगी बट पीएनपी ट्रांजिस्टर की मोबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। इसका इसका कम होगा मोबिलिटी, इसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को, ठीक है ना। और मोबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और भी कहते हो क्यूटी अपॉन एम कंजुगेट, ठीक है ना, यानी इसको कहते हैं इफेक्टिव इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसको कहा जाता है इफेक्टिव इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन भी होता है, ठीक है ना। मोबिलिटी इज इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर हमारा 414 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। मोबिलिटी ऑफ मेजोरिटी कैरियर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ मेजोरिटी कैरियर इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मेजोरिटी में क्या है, होल है, इसमें मेजोरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है होल से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसलिए इसकी मोबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी यानी इसकी कम होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 415 पे। एनपीएन ट्रांजिस्टर आर प्रीफर्ड ओवर द पीएनपी ट्रांजिस्टर बिकॉज दे हैव, सेम क्वेश्चन है कि एनपीएन को प्रीफर क्यों करते हैं पीएनपी के बनिस्बत। तो सेम क्वेश्चन है, तो देख लेना 414 क्वेश्चन देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा क्योंकि हाई मोबिलिटी के कारण, हाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो 416 पे। तो इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द रिवर्स सैचुरेशन करंट आईसीओ, आईसीओ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि चेंज करता है, तो किस हिसाब से वो चेंज करता है, तो एक रिलेशन होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आईसीयू जो होता है वो 2 टाइम्स होता है, ठीक है ना, डबल हो जाता है। कब होता है, एट एवरी
एवरी 10 डिग्री अगर राइज करते हैं, मान लो कि कोई ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री राइज होता है, तो उसका जो ICEO है वो 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स वो इंक्रीज कर जाएगा, डबल होता है एवरी 10 डिग्री राइज पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आने वाला है 417 का। देखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है कि लीकेज करंट अप्रोक्सीमेटली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्रीज। 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो लीकेज करंट जो है यानी ICO जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है ना। 2 टाइम्स डबल्स हो जाता है। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, तो इफ द ट्रांजिस्टर हैज द ICBO यानी कि उसका लीकेज करंट जो दिया हुआ 1000 नैनो एम्पियर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो बोलता है कि लीकेज करंट निकालो 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो अभी अपने को रिलेशन पता है कि क्या होता है कि वो 10 डिग्री पे क्या करता है, वो डबल होता है, 2 टाइम्स हो जाता है ना। तो क्या अपने को पता है कि 30 डिग्री पे क्या है, 30 डिग्री पे जो करंट है वो 1000 नैनो एम्पियर है, ठीक है ना। और ये भी मेरे को पता है कि 10 डिग्री पे क्या होता है, वो जो है वो डबल हो जाता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप खुद से कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हो। तो देखो कितना पे वो बोल रहा है कि 90 डिग्री पे निकालो, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे निकालो, पहले कितना पे अपना 30 डिग्री पे है। तो देखो डिफरेंस कितना का 60 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है ना, 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो कहने के 6 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, 6 टाइम्स होगा, 6 टाइम 2 टाइम होगा, मतलब 6 बार डबल डबल होगा, ठीक है ना। तो 6 टाइम्स कह सकते हो इसको, यानी जो हमारा जो करंट है वो 6 टाइम्स होगा डबल डबल, ठीक है। इस हिसाब से कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ, जिससे 1000 हमारा है, ठीक है, 1000 नैनो एम्पियर है। तो पहला जो एक टाइम जो डबल हुआ, इस टाइम हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 10 डिग्री राइज किया, जैसे 30 से 40 लाया तो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। फिर अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 टाइम्स होगा। तो इस टाइम क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारा 50 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। सेम उसी तरह से और रिपीट करेंगे, इस तरह से हम लोग 6 बार लेके जाएंगे, 6 टाइम्स में होगा। तो 4 5 एंड 6, ठीक है ना। इतना टाइम्स अपने इंक्रीज करेगा, तो इस टाइम में अपना क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, इस टाइम में क्या रहेगा 70 डिग्री रहेगा, इस टाइम में 80 डिग्री रहेगा, इस टाइम में अपने को 90 डिग्री पहुंच जाएगा टेम्परेचर। इस टाइम पे हमारा जो क्या होगा, तो करंट पूछ रहा है ICO क्या होगा, तो ये हमारा नैनो एम्पियर था ना, ये हमारा नैनो एम्पियर था। इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 64 माइक्रो एम्पियर होगा, ठीक है ना, 64 माइक्रो एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 417 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 418 पे चलो। 1 मिनट, 418 देखो, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसका स्टेटमेंट रीड करना। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, डी इसका ऑप्शन होगा, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ऑप्शन डी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 सही होगा, ठीक है ना। तो मैं पहले बताया कि जो अपना अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि जो करंट का जो राइजिंग होता है 10 डिग्री पे डबल होता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का अलग अलग होता है, ठीक है ना। जिससे सिलिकॉन पे यहाँ पे बात कर रहा था, सिलिकॉन अलग होता है, जर्मेनियम का अलग राइजिंग होता है। तो यहाँ पे जर्मेनियम का जो होता है, जैसे यहाँ पहले देखो ICO जर्मेनियम इज मच ग्रेटर देन द सिलिकॉन, जो जर्मेनियम का जो ICO इंक्रीज करता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर इंक्रीज करता है देन द सिलिकॉन, ठीक है। इसलिए हम लोग सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये हो गया, एंड सेकंड ऑप्शन स्टडी स्टेट टेम्परेचर राइज ये होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 होगा 418 का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 419 क्वेश्चन नंबर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर ICEO। बोल रहा है एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है ICEO का, तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन हो गया। तो अब मैं डेरिवेशन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके समझ लेना अच्छे से। तो चलो फिर मैं इसको डिराइव कर देता हूँ। तो इसको डिराइव करने के लिए ICEO का डेरिवेशन निकालना है, तो सबसे पहला रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। IE इज इक्वल टू होता है, पहला इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू IB प्लस एंड IC, ठीक है ना, ये पहला इक्वेशन रख लो। एंड सेकंड इक्वेशन एक और होता है, IC इज इक्वल टू होता है अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO, ठीक है ना, ये सेकंड इक्वेशन होता है। ये दो इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली ICBO में कर सकते हो। ये किसके लिए होता है, ये अपने के लिए होता है, कॉमन बेस के लिए होता है, ठीक है ना, कॉमन बेस के लिए अपने के लिए होता है। चलो, तो अब क्या करना है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चलो, फ्रॉम 1 एंड 2 से, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि IC को वैसे लिखना, तो IC इज इक्वल टू, देखो IB अल्फा टाइम्स IE का, आई का वैल्यू मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो अल्फा टाइम्स आई का वैल्यू क्या है, IB प्लस IC, ठीक है ना, प्लस ICBO, ठीक है। सॉल्व करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर करोगे, ठीक है ना। तो IC अल्फा टाइम्स IC होगा, तो इसको मैं डायरेक्टली एक स्टेप छोड़ के आगे कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। IC माइनस अल्फा टाइम्स IC, इधर क्या होगा अल्फा टाइम्स IB प्लस ICB, ठीक है ना। और कॉमन लो यहाँ पर से IC कॉमन लो, IC कॉमन लेने पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा बचेगा यहाँ पर,
इज इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी बी, ठीक है ना। और चलो यहाँ पे चलता हूँ, तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस आई बी आई सी बी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। एक रिलेशन निकल गया। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेस जो अपना है वो ओपन है। डेट मीन्स कहने का मतलब आई बी जो हमारा है वो कहीं ना कहीं जीरो है, ठीक है ना। जैसे ही बेस हमारा ओपन हो जाता है, जो हमारा आई सी जो होता है, जो हमारा बेस जैसे ही ओपन हुआ तो हमारा आई सी जो है वो कहीं ना कहीं आई सी ई ओ बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, आई सी ई ओ, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ भी है, कलेक्टर टू इमिटर विथ बेस ओपन, ये लिखा हुआ भी है आई सी ओ, ठीक है। तो आई सी ई ओ, ठीक है ना, इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, बट हमारा ये सी बचा। तो आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक इक्वेशन होता है, रिलेशन होता है, आई सी ई ओ इज इक्वल टू आई सी बी ओ बाई 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसके हिसाब से 419 का, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है, मैं इसको डिराइव करके बता भी दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 420 आज का लास्ट क्वेश्चन है। द कलेक्टर टू इमीटर कट ऑफ करंट ICO of the transistor is related to corrector to base cut off current ICBO, यानी ICO एंड ICBO का रिलेशन पूछ रहा है। एंड अल्फा क्या है, ये द करंट गेन है सीबी कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है ना। तो ये रिलेशन पूछ रहा है, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन को रिबाइंड करा रहा है ये। तो ये क्या रिलेशन था, ICEO इज इक्वल टू ICBO बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये सेम है, ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा इसके हिसाब से। तो चलो ये सेम इक्वेशन है, ICEO इज इक्वल टू आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है, वैसे मैंने इसको डिराइव करके बताया। चलो फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 421 से लेकर 440 तक रहेगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।